दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मेरा गम कितना कम है। हेलो दोस्तों, मैं दिवेश यादव आपके अपने परिवार D2 क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। और त्रिभुज में आज हम बेसिक बात को करेंगे कि त्रिभुज में कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस क्लास को देखने के बाद आपको त्रिभुज में हमको नहीं लगता है कि कहीं परेशानी होगी। तो इस पार्ट 1 है ये, इसको ज़रूर आप देखिएगा और वीडियो में आप बने रहिएगा, तभी आप कुछ सीख पाइएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज 3 रेखाखंड से जो घिरल होगा ना आकृति, उसी को त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें हम लिख देते हैं कि 3 रेखा खंडों से घिरा आकृति को त्रिभुज कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत से बच्चे इस बात को जानते भी होंगे, लेकिन हम चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, 3 रेखाखंड कहने का मतलब है कि आप कहिएगा कि रेखा क्या होता है। देखिए, रेखा जो होता है ना कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जब वो समाप्त हो जाता है तो रेखा कहलाता है। जैसे ए बी, एक बिंदु से तो शुरू हुआ लेकिन ये दूसरे बिंदु पर समाप्त हो गया, यही तो रेखा है। उसके बाद देखेंगे त्रिभुज में कि त्रिभुज में हम क्या पढ़ें कि 3 रेखाखंडों से घिरे हुआ आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ऐसन वाला 3 को मिलकर नहीं त्रिभुज का निर्माण किया है ना। तो क्या हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, ये तीनों मिल करके ये तीनों मिलेगा तभी ना त्रिभुज का निर्माण होगा। कि त्रिभुज के बारे में तो ये हम जान गए कि त्रिभुज का मतलब ये होता है कि 3 रेखाखंड से घिरल रहेगा तो वो त्रिभुज हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, हो सकता है आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछ ले एग्जाम में। त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है ना, वो तीनों भुजा का योग जो होता है, जैसे मान ली तीनों जो भुजा होगा ना उसका योग पूछेगा, तो होता है A प्लस B प्लस C। ये कैसे होता है यहाँ पर आइए समझा देते हैं। मान लीजिए ये हो गया AB का हम मान A ले लेंगे, BC का मान जो है ना B ले लेंगे और AC का मान हम C ले लेंगे। ठीक है, मानने के लिए आप XYZ कुछ मान सकते हैं। ठीक ना, तो ABC त्रिभुज का जब परिमाप पूछे ना तो A प्लस B प्लस C होता है। ठीक ना, इसमें हो सकता है आपसे अर्ध परिमाप आपसे पूछेगा, होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। तो आपने देखा कि अर्ध परिमाप में होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। अर्ध परिमाप कहने का मतलब होता है कि परिमाप के आधे ना है। आप क्या किए, इसमें 1/2 से आप भाग दे दिए। जब ये आधा कहेगा ना तो 1/2 होता, आधा के मतलब होता है 1/2। ठीक ना, पूरा था तो या नहीं था, कहाँ इसमें आधा किया गया है। देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपसे जो है ना यहो पूछ लेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आइए बताते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुना आधार गुना होता है ऊंचाई। ठीक है, कैसे होता है देखिए, मान लीजिए हम एक अलग त्रिभुज बनाते हैं। ठीक ना, यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ABC हो गया। आप जानते हैं कि त्रिभुज पर जो है ना एक सीधी रेखा पर, मान लीजिए एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर जो खींचेंगे ना तो ये उसका ऊंचाई हो जाता है। तो ये उसका ऊंचाई होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए हम A मान लेते हैं ऊंचाई को। ठीक है, इसको हम ऊंचाई को जो है ना H से, ठीक ना, H से डिनोट करते हैं। और जो
समतल से जो जुड़ा रहता है ना वो आधार कहलाता है। आधार कैसे होता है तो आप जानते हैं कि एक रेखाखंड के ऊपर जो खड़ा रहता है ना उसके सामने वाला कभी भी वो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा। क्या कि सामने वाला जो होगा ना तो सामने वाला 90 डिग्री होगा तो यानी कि कर्ण कहलाएगा। इससे हमें त्रिभुज में कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है। तो हम क्या करेंगे, आधार को लेंगे, आधार को मान लेते हैं हम बी मान लेते हैं। ये जो होता है ना ये ऊपर वाला भाग ये होता है क्या, ऊंचाई, और ये जो होता है ना ये होता है आधार। आधार का मतलब होता है बेस, ठीक ना। ऊंचाई को हम मान लिए एच लिख देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि ए भी लेते हैं ना तो आपको भी कहिए कि ए भी ले, कुछ ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ मान लीजिएगा ना तो एक्स वाई की जगह पर ही तो मान रखिएगा क्या। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार, तो आधार का हम बी लिए हैं तो बी लिख देंगे, गुना ऊंचाई को एच लिए तो एच लिख देंगे। इस टाइप से आपको प्रश्न पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आप कहिएगा कि त्रिभुज के बारे में तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप दे दिए, त्रिभुज में एक और तरीका से भी पूछा जा सकता है आपने। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, इतना बात को आप जान गए हैं। त्रिभुज में जो है ना एक और बात पूछा जाता है, जैसे इसे 9th में ही पढ़ना है, जैसे हीरोन सूत्र, ठीक ना। ये जो है ना रेलवे में भी इस फार्मूला से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका यूज कहाँ होता है, देखिए हीरोन का सूत्र में वही परिमाप तो आप जानबे करते हैं, परिमाप बताए हैं ना कि a + b + c होता है, अर्ध परिमाप पूछता है तो उसका आधा हो जाता है, ठीक ना। इसमें पूछेगा तो इसमें होता है फार्मूला a√s s - a s - b और s - c। इस पर भी हम सवाल पार्ट 2 में हम सारा सवाल को इंक्लूड करेंगे। इसमें हम सिर्फ बेसिक बात को कर रहे हैं, इस पर भी सवाल पूछा गया है, ठीक ना। ट्रिक बनता है, आपको बेसिक पता रहता है ना तभी ट्रिक आप बना पाइएगा, अन्यथा आप नहीं बना पाइएगा। ये तो आप जान गए हैं, लेकिन आप कहिएगा कि त्रिभुज, लिखिए त्रिभुज का जो है ना त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार के बारे में भी इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। त्रिभुज जो होता है ना भैया वो 3 प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि त्रिभुज जो है ना त्रिभुज 3 प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है, ठीक है। 3 प्रकार के कहने का मतलब है कौन कौन होता है ये भी हम देख लेते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तीसरा होता है भैया समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इस पे भी सवाल पूछा गया है तभी हम करवा रहे हैं, कोनो जरूरी नहीं है, आप तो जानबे करते हैं। देखिए इसमें जो है चित्र के माध्यम से सिर्फ समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में समान होगा उससे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आइए मान लीजिए चित्र है समद्विबाहु त्रिभुज वाला है, समझिएगा, देख रहे हैं ना ये तीर गया इधर। मान लेते हैं ए बी सी, इसका हो गया, पी क्यू आर कुछ लीजिएगा आप ले सकते हैं। मान लीजिए इसका ए है तो यो ए होगा, ठीक ना। इसका अगर एगो भुजा ए तो सभी भुजा ए, ठीक है। इसमें एगो भुजा अगर ए होगा ना तो सभी भुजा ए होगा। विषमबाहु त्रिभुज का जो होता है विषमबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण दूसरे कोण के मतलब एक भुजा दूसरे भुजा के कभी बराबर नहीं होगा, या एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड के कभी बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये कहियो बराबर किसी रेखा के समान नहीं होता है, ठीक ना। देखिए इस चित्र ऐसे बनेगा, एगो जाएगा इधर, मान लीजिए थोड़ा लंबा चौड़ा, मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे होता है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा मतलब विषमबाहु कहने का अर्थ होता है कि जो है ना समान नहीं होगा, एक दूसरे के ही अपोजिटे में रहेगा, ठीक है। जैसे मान लेते ए बी सी, जैसे मान लेता है ए बी नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, या आप कह सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये मतलब कोनो भुजा जो है ना ये केकरो साथ में नहीं रहता है, कहने का मतलब ये है। अगला हम देखेंगे समद्विबाहु, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसका 2 कोण आपस में बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसका 2 कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है।
कैसे? तो मान लेते हैं ए बी सी, अगर जो है ना मान लीजिए इसके बराबर ई है, दुइयों कौन होगा? हो सकता है आपको हम ऐसा भी समझा दें, ए मान ले पी क्यू आर ले लेते हैं, तो ई कौन इसके बराबर हो सकता है, ठीक ना। मतलब दो गो कहने का मतलब है कि दो गो कौन है ना बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। तो देखिए इसको बराबर होगा तो मान लेते हैं ए बी बराबर ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो गो कोनों कोण, दो गो जो भुजा होगा ना इसका वो बराबर होगा, ठीक ना। आप समझ गए इस बात को। चलिए इस पर कुछ प्रश्न को भी हम देख लेते हैं त्रिभुज में, ठीक है। इसमें एक प्रश्न हम ले लिए हैं। प्रश्न आपसे पूछेगा कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप भी बेसिक क्लास नहीं देखिएगा तो ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। कोई बात नहीं है। तो इसके लिए आपको हम बताए हैं ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना भैया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखा है? 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, ठीक ना। समझ लीजिएगा यहाँ पर देखेंगे कि 1/2 है, आधार दिया है 5 तो 5 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। 2 से इसको काट देंगे 6, यही हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर, ठीक है। आपको पता रहेगा तब ना, इसी में आपको घुमा के पूछ देगा प्रश्न, क्षेत्रफल दे कहेगा कि क्षेत्रफल इतना है, आधार इतना है या ऊंचाई इतना है, तो इसका आधार निकाल या ऊंचाई निकाल, ठीक। कोई दो गो देगा ना तो एगो पूछबे करेगा। चलिए उस पर भी प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए एक दूसरा प्रश्न हम ले लिए हैं। इसमें प्रश्न पूछा कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। कहे है ना कि घुमा के कुछ पूछ सकता है, ऊंचाई अगर पूछ देगा, ठीक है, परिमाप पूछ देगा कुछ। इसमें सिर्फ ये लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो में। आने वाला जो पार्ट 2 होगा ना उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होगा। हो सकता है वो एसएससी में पूछा गया हो सकता है रेलवे में पूछा गया हो, लेकिन प्रश्न यही रहेगा, ठीक ना। इसी टाइप के प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। हमने देखा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना, यहाँ से हम जानते हैं कि 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। अगर इतना बात आपको पता है ना, इतना बात आप जानते हैं तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से कर लीजिए। कैसे? देखिए इसको काटेंगे 5 से तो 12 पंचे 60, 12 होगा और 1/2 यानी कि 2 से गुना 12 दूना 24। कैसे? देखिए 1/2 तो ही रहबे करेगा, आई जो क्षेत्रफल दिया है 60 तो इसको बराबर में इधर लिखेंगे, ठीक है। गुना क्या दिया है? ऊंचाई, तो आधार को रहने देते हैं, आधार तो निकालना ही है। गुने ऊंचाई दिया है भैया 5 सेंटीमीटर, बट्टा में 1 ले लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ऊपर से ऊपर में और नीचे से नीचे में कटता है। बराबर का जब चिन्ह होता है ना तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे में कटता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस है ना ऊपर से ऊपर कटेगा और नीचे से नीचे कटेगा। कहिएगा कि यहाँ तक 5 ऐसा ही, ऐसा नहीं है। आप जो है ना कोई भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। आप 10 लिखिएगा ना उसके नीचे भी 1 रहता है। कैसे? कहे कि लिखा नहीं जाता है, हर बात को लिखना जरूरी नहीं है। जैसे आप 10 में 1 से भाग दीजिएगा तो 10 से होगा, ठीक ना। इसीलिए हम इसको बता दिए। चलिए आप क्या कीजिएगा, इसको काट लीजिएगा तब 12 से। अब इसको नहीं काट सकते, का है कि बराबर में तिरछा तिरछी नहीं काटता है। मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं 2 रहेगा 4 रहेगा, अब बराबर रहेगा 6 रहेगा 8 रहेगा। आप इससे इसको नहीं काट सकते हैं, इसको जो है ना इससे नहीं काट सकते, चाहे इससे इसको नहीं काट सकते। हाँ इससे इसको आप काट सकते हैं, इससे इसको आप काट सकते हैं, ठीक ना। 3/2 हुआ। हम कहे हैं ना जब बराबर वाला बात आएगा ना तो ऊपर से ऊपर और नीचा से नीचा ही कटता है, तिरछा तिरछी कहियो नहीं कटेगा, ठीक ना। तो लीजिए कितना हो गया, यहाँ पर लिख देंगे आधार बराबर 12 दूना 24 सेंटीमीटर। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि शेयर करने से ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचेगा और मैं इससे भी बढ़िया से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ना तो ये लाल वाला जो आ रहा है देखिए, इसको दबा लीजिएगा और बगल में ये घंटी आएगा उसको भी बजा लीजिएगा। इसमें नहीं बजाइएगा, उसको नीचे एक गोल वाला बना होगा उसके नीचे है वो दिया हुआ, ठीक ना। उसके बाद कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।